नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे से होंगे, काफ़ी खुश होंगे। आप सभी के लखनवी गार्डन में मैं आज लेके आ रही हूँ अडेनियम का प्लांट। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा और फ्लावर से भरा हुआ है। इसकी सबसे अच्छी खासियत कॉडेक्स की होती है, जो कि मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको। और इसके साथ साथ मैं दिखा रही हूँ ये कितना पुराना है। कम से कम ये 8 से 10 साल पुराना है। बहुत टाइम लगता है इसको धीरे धीरे बहुत आराम से ये बढ़ता है। तो यहाँ पर ये रहा कॉडेक्स। हाँ, ये यहाँ पर इसी तरीका का आपको दिख रहा है। सबसे अच्छी पहचान इसकी यही है कि ये इसी के ज़रिए खूबसूरत लगता है और लोग अपने घर में लगाना पसंद करते हैं। इसके फ्लावर भर भर के आते हैं। इसको कटिंग से भी लगाया जा सकता है और इसे हम आसानी से सीड्स के द्वारा लगा सकते हैं और बहुत ही आसान होता है इसका सीड्स लगाना। तो चलिए हम बात करेंगे आज हम इसको कैसे लगाया जाता है, कैसे मिट्टी पसंद है, कितनी धूप पसंद है, कितना पानी पसंद है, कब इसको खाना पसंद है। हाँ, ये बिल्कुल खब्बू नहीं है, इसे कम खाना पसंद है, कब इसकी कटाई छटाई कर सकते हैं, क्या इसे धूप में फ्लावर्स आते हैं, कम धूप में आते हैं कि ज़्यादा धूप में आते हैं, कैसे गमले में लगाना पसंद है, इसको ज़्यादा बड़ा सा साइज़ का गमला चाहिए, हल्के फुल्के छोटे मोटे से गमले में चल जाता है। तो पूरी जानकारी के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे, तो आप जाइएगा नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपके घर में एडेनियम है और है तो कितना बड़ा है और कितने साल का है। तो यहाँ से कटिंग कर सकते हैं, ये मैं दिखा रही हूँ आपको। तो सबसे अच्छा है कि कटिंग के द्वारा भी लगाइए और सीड्स के द्वारा भी आप इसे लगा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोडेक्स की। इसका कोडेक्स कैसे इतना बढ़िया अच्छा सा बनाया जा सकता है, तो उसके लिए सब्र और पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। ये बहुत धीरे धीरे इसका कोडेक्स तैयार होता है और बहुत टाइम लगता है खूब बड़ा सा कोडेक्स होने के लिए। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ये अपना आकार खूबसूरती को बदलता रहता है। तो समय इसके लिए समय चाहिए। दूसरा ये है फ्लावर्स इतने ज़्यादा बड़ी संख्या में कैसे आएंगे, तो इसकी अक्टूबर में प्रूनिंग कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद ये डोरमेंसी में चला जाता है। लेकिन जैसे ही समर का टाइम आता है उसी समय ये फ्लावर्स देने के लिए तैयार हो जाता है। तो जैसे ही ये आराम की मुद्रा में जाए इसे बिल्कुल भी न छेड़िए, प्रूनिंग कर दीजिए और भर भर के आपको गर्मियों में फ्लावर्स देने के लिए तैयार होगा। ख़ास करके ये रेनी सीजन जो बरसात का जो इस समय मौसम चल रहा है उस समय ये भर भर के फ्लावर्स देगा। लेकिन तभी देगा जब आप इसकी अक्टूबर के टाइम पे कटाई छटाई प्रूनिंग कर देंगे। उस प्रूनिंग की जो करेंगे जो निकलेगा उसको आप किसी और गमले में लगा दीजिएगा, जिससे कि और भी एडेनियम तैयार हो सके। बेबी एडेनियम आपके साथ बहुत सारे हो जाएंगे। तो ये रहा। अब इसकी मिट्टी की बात करते हैं फ्रेंड। तो मिट्टी के लिए इसे बिल्कुल डायरेक्ट मिट्टी में मत लगाइएगा। 50% सैंड ले लीजिएगा, 25% गार्डन सॉइल ले लीजिएगा और 25% कंपोस्ट ले लीजिएगा। मिक्स करके ही इसको लगाइएगा, तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। बैलेंस सॉइल रखिएगा जिससे ऊपर से पानी डालिए और नीचे से आराम से निकल जाए। तो इस तरीके का आप रखिएगा। अगर आप चाहते हैं हाइट कम इसकी, जैसे कि इसमें बड़ा सा हो गया है, काफ़ी बड़ा है, तो इसमें फ्लावर्स भी इसी तरीके के निकले हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो छोटा सेट आप छोटे से पॉट में इसे लगा सकते हैं। खूबसूरती के तौर पे आप इसे रख सकते हैं। तो इस तरीके से छोटे से पॉट में हाइट कम ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। तो ये बड़ा सा है। मैंने कहा कि चलो आपने वो तो बहुत सारे देखे होंगे, आज कुछ नया दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम ये कुछ नया सा लेके आए हैं। और दूसरी चीज़ ये है, ये बहुत लकी होता है। इसे घर में लगाना बहुत शुभ मानते हैं। कहते हैं कि जो जड़ वाला प्लांट होता है वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए जड़ वाले कोई भी प्लांट को घर में लगाना अति शुभ है। तो इसे ज़रूर जगह दीजिए अपने गार्डन में। तीसरी बात यह है कि इसे पानी कैसा पसंद है। पानी डिपेंड करता है आप कहाँ पर रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं। जैसे कि हमारे लखनऊ का, हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है गर्मी में 47 अब की चला गया और बहुत ही बढ़िया से ये हम वहाँ पर सर्वाइव कर रहा था। बहुत अच्छे से इसमें फ्लावर्स आ रहे थे। उसके बाद बरसात आया तो आप देख सकते हैं भर भर के फ्लावर्स आ रहे हैं। तो डिपेंड करता है एरिया कैसा है, कहाँ पर आप रहते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है इस बात का। अब हम बात करते हैं कैसी जगह पे रखना चाहिए। तो जो ये
प्लांट होता है एडेनियम का, इसे सन लविंग प्लांट है, इसे धूप बहुत पसंद है। बिल्कुल भी नहीं कि हमें इसे और धूप में रख, जितना ज़्यादा धूप में रहेगा उतने ज़्यादा ये भर भर फ्लावर्स देने के लिए रेडी होता रहेगा। जैसे जैसे गर्मी आएगी और फ्लावर्स देने के लिए रेडी होगा। अब हम बात करते हैं क्या इसे हम परमानेंट हमेशा सालों साल खाद दे सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। जब ये डोरमेंसी में चला जाए, जब ये जैसे ही ठंडी आने लगेगी या आराम करने चला जाएगा, तो आराम की मुद्रा में जब हम लोग सोते हैं, आराम करते हैं, अचानक से कोई चिल्लाता है तो हम लोग घबरा जाते हैं और दिल धक धक करने लगता है। तो उसी तरीके से एडेनियम को भी जब ये आराम करने लगे, रेस्ट की मुद्रा में चले जाए, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको सोने देना है। इसमें कोई भी खाद नहीं डालना है। बस अगर आप तेज़ धूप में रखे हैं, जहाँ खूब अच्छे से धूप लग रही है, विंटर की बात कर रही हूँ फ्रेंड, तो वहाँ पर आप कम से कम महीने में एक बार पानी दे दीजिए। अगर देखिए बहुत अच्छे से ड्राई हो गई है, खूब अच्छे से पानी दे दीजिए और फिर इसको भूल जाइए और इसको आराम करने दीजिए, सोने दीजिए, मत छेड़िए इसको। तो इस तरीके से पानी और धूप और गमले का साइज़ मैंने बता दिया है। अगर आप इस तरीके से बड़ा सा रखना चाहते हैं, कोडेक्स पे इतना ध्यान नहीं देना चाहते हैं, फ्लावर्स पे देना चाहते हैं, हाइट बढ़ाना चाहते हैं, सोचते हैं खूब बड़ा सा जंगल जैसा मेरा एडेनियम दिखे, तो आप यही करिएगा कि बड़े से गमले में लगा सकते हैं। अगर आप कोडेक्स चाहते हैं तो छोटे से गमले में इसको रखिएगा। छिछला गमला जो होता है, जैसे कि हम लोग आमतौर पे घर में जो आटा परात वाला सेकते हैं ना, उस तरीके का गमला आता है छिछला, आप उसमें रख सकते हैं। वो खूबसूरत भी लगता है और उस तरीके से इसके में कोडेक्स। लेकिन पेशेंस मैं बार बार कह रही हूँ, इसके लिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। और जैसे जैसे आप इसको समय देंगे, 10 साल, 15 साल, 5 साल, वैसे वैसे ये अपना रूप दिखाता जाएगा, खूबसूरती दिखाता जाएगा। तो बस इसको लगा के फ्री हो जाइए, इसको भी आज़ाद छोड़ दीजिए और आप भी आज़ाद हो जाइए। कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और अब हम बात करते हैं क्या इसे हम ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ छन के धूप आती है? तो मैं यही कहूँगी, जहाँ 3 से 4 घंटे, 5 घंटे की धूप आती है वहाँ रखिए। लेकिन मैं तो यही कहूँगी इसे खूब अच्छे से धूप में छत पे पड़ा रहने दीजिए। कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल भी ये इंडोर प्लांट नहीं है। इसको आराम से धूप में पड़ा रहने दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। साल में एक बार आप इसकी मिट्टी ज़रूर चेंज कर दीजिए, क्योंकि बरसात में थोड़ा सा मिट्टी में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो बीच बीच में मिट्टी पे भी गौर करना है। अगर आप बड़े गमले में लगा रहे हैं तो छोटे गमले में लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप बड़े से गमले में लगा रहे हैं जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें बरसात का जब समय आए तो मिट्टी को चेक करते रहना है। क्या होता है, जब हम बड़े गमले में लगाते हैं, लगातार बरसात का पानी स्टोर होता रहता है और नीचे छोटी छोटी सी चींटियाँ लगेंगी जो एडेनियम को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इस बात का ध्यान देना है। और अगर आप बहुत सारा फ्लावर्स चाहते हैं और चाहते हैं मुझे एडेनियम कि मुझे कोडेक्स की इतनी ज़्यादा नहीं, मुझे फ्लावर्स चाहिए भर भर के, तो बड़े गमले में लगा दीजिए। अगर कोडेक्स का शौक़ है और चाहते हैं मुझे वो खूब सुंदर सा चाहिए, तो छोटे से घर में लगा के और भूल जाइए, बिल्कुल फ्री हो जाइए। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और फ्लावर्स का जो टाइम होता है वो यही जुलाई का टाइम है। तो एडेनियम जब भी लगाइए, पेशेंस बहुत मांगता है। ये कभी भी जल्दी जल्दी नहीं ग्रो करता है, जल्दी जल्दी फ्लावर्स इसमें हर बार नहीं आते हैं। तो ये सबसे अच्छा फ्लावर्स समर में देता है और ठंडी आते ही सारी पत्तियां झड़ जाती हैं और ये आराम करने लगता है। तो इसको भी समय समय पर इसका ख्याल रखना है। ये कहता है जब मैं सो रहा हूँ मुझे मत छेड़ो, लेकिन जब मैं जाग रहा हूँ तो मुझे खूब खिलाओ पिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप इन्हें होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं, कुछ नया लेके आते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।